आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में देखा और उन दोनों के फीचर्स पढ़े। हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वो ज़्यादा स्टेबल है, परमानेंट है, उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा सैलरी है और ज़्यादा बेटर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक लेबर है, एक एम्प्लॉय है, उसको अगर चूज़ करना हो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने का और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाने का, तो वो क्या चूज़ करेगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। लेकिन जो आज की कंडीशन है, 80% ऑफ द पीपल वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। अब ऐसा क्यों है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्यों एम्प्लॉयड हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पर जॉब्स ही नहीं है, लैक ऑफ वैकेंसीज और जॉब्स। वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत स्लो होती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी स्लो। तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो हम देख सकते हैं जितनी भी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, उनकी जो जॉब्स निकलती हैं वो बहुत कम निकलती हैं, और निकलती भी हैं तो या सिर्फ एक या दो, जिसमें हमें प्लेसमेंट मिलना या जॉब मिलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो जो मोस्टली पीपल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी सैलरी है, जो उनकी कंडीशन है, वो क्या हो जाती है? बहुत एक्सप्लॉयट होती है। उनको कम सैलरी मिलती है, उनके पास परमानेंट जॉब नहीं होती, कम फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि 80% ऑफ द पीपल को फेस करनी पड़ती है। अब ये कंसर्न आता है कि जो 80% ऑफ द पीपल हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। अब उन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कैसे करें? ठीक है, तो अगर हम रूरल एरियाज़ में देखें, रूरल एरियाज़ में भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। कौन सा? जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, यानी कि जिनके पास खुद की लैंड नहीं है और वो दूसरों की लैंड पर कल्टीवेट कर रहे हैं, दूसरों की लैंड पर अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर है जिनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, कभी भी खेती से उनको निकाला जा सकता है। और हमारे पास स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कौन कौन से होते हैं? जिनके पास बहुत कम एकड़ की लैंड होती है, जो कि इनफ नहीं है उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करने के लिए भी। ठीक है, और कौन से हो गए? शेयर क्रॉपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए। तो ये सब क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है रूरल एरियाज़ में, जिनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ख़राब है। तो इनको, जो ये फार्मर्स हैं, इनको एक एडिक्वेट फैसिलिटी चाहिए, एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए। किस चीज़ की? डिलीवरी ऑफ सीड्स हो। ठीक है, इनको जो सीड्स हैं वो टाइम पर मिले, इनको जो इनपुट्स हैं वो अच्छे मिले। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी डेवलप हो। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स करनी चाहिए, इनपुट्स उनको अच्छे क्वालिटी के देने चाहिए, इनको स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे जो इनकी क्रॉप्स हैं वो ख़राब ना हो, और इनको मार्केटिंग आउटलेट्स बनाने चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जिससे क्या हो सकता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था कि रूरल एरिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अर्बन एरिया में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। अब अर्बन एरियाज़ में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, कैजुअल वर्कर्स होते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, है ना। तो जिनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट को एक एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे हमने इधर पढ़ा था।
ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में भी जो गवर्नमेंट है उनको ऐसी ऐसी स्कीम्स, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स निकालने चाहिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्टेबल हो। ठीक है। तो हमने आज क्या देखा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं हम उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो हमने देखा कि रूरल एरियाज़ में भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं और अर्बन एरियाज़ में भी होते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स या ऐसे प्रोग्राम्स या ऐसे स्टेप्स इनिशिएट करने पड़ेंगे जिससे इनकी जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाए, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसी हो जाए। या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकती है जिसकी वजह से जो एक गैप है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का और ऑर्गेनाइज सेक्टर का वो कम हुए। ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।